हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ए मोहम्मद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग द एडवेंचर ऑफ द ब्लू कार्बंकल फ्रॉम न्यू जेम्स इंग्लिश रीडर क्लास 8 के समरी को हम लोग देखेंगे। और जब एक बार समरी कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को भी इसी वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस समरी। This is a story about the theft of an invaluable jewel, the blue carbuncle, from the hotel suite of the counters of मोकर। अब देखो ब्लू कार्बंकल है क्या, तो यह एक ज्वेलरी है, यह एक गहना है और ये डायमंड का बना हुआ है। ब्लू कार्बंकल ये एक डायमंड का ज्वेलरी है। तो ये जो स्टोरी है वो इसी डायमंड के गहने की चोरी की कहानी है, जो कि होटल के एक स्वीट से, स्वीट मीन्स होता है कमरा, होटल के कमरे को हम लोग स्वीट कहते हैं, तो होटल के कमरे से मोरकर के काउंटर से चोरी की गई है। द स्टोरी कमेंसेस विद डॉक्टर वॉटसन विजिटिंग हिज ओल्ड फ्रेंड होम्स। ये जो स्टोरी है वो शुरू कब होता है, जब डॉक्टर वॉटसन अपने पुराने दोस्त शार्लक होम्स से मिलने के लिए जाते हैं, वहीं से ये स्टोरी शुरू होता है। देयर ही फाइंड्स होम्स इनग्रोस्ड इन एग्जामिनिंग अ worn आउट हैट। वहाँ पे डॉक्टर वॉटसन देखते हैं कि उनके दोस्त शार्लक होम्स एक फटे पुराने घिसे पिटे हैट को एग्जामिन करने में बिजी होते हैं, उस हैट की जांच पड़ताल कर रहे होते हैं। द हैट अलॉन्ग विद द गूज हैड बीन ब्रॉट टू होम्स बाय एन ऑनेस्ट, यहाँ पे ये ऑनेस्ट नहीं होगा, ऑनेस्ट होगा, ऑनेस्ट कमिश्नर कॉल्ड पीटरसन। अब यहाँ पे बताया गया है कि उस हैट को एक हंस के साथ, एक गूज के साथ शहर के एक बहुत ही ईमानदार कमिश्नर के द्वारा शार्लक होम्स के पास लाया गया था। ऐसा क्यों किया गया था, और उस कमिश्नर का नाम क्या था, पीटरसन। पीटरसन हैड ट्राइड टू इंटरफेयर इन अ स्कफल। स्कफल कहते हैं लोग हाथापाई, झगड़े को, है ना, और इंटरफेयर मीन्स होता है इंटरवीन करना, हस्तक्षेप करना। पीटरसन हैड ट्राइड टू इंटरफेयर इन अ स्कफल व्हेन द अटैकर्स फ्लेड लीविंग बिहाइंड द हैट एंड अ गूज। अब क्योंकि कमिश्नर थे और शहर में कहीं पे झगड़ा हो रहा था, तो उन्होंने उस हाथापाई को, उस झगड़े में हस्तक्षेप किया और उसे रोकने की कोशिश की। तभी जो हमलावर थे, तभी जो अटैकर्स थे, वो एक टोपी को और उस हंस को वहीं पे छोड़ करके वहाँ से भाग गए थे। पीटरसन थॉट, यहाँ पे ये दो नहीं होगा, थॉट होगा। पीटरसन थॉट होम्स कुड असिस्ट हिम इन रिटर्निंग द सेम टू द राइटफुल ऑनर्स। पीटरसन जो कि कमिश्नर थे, उनको लगा कि शार्लक होम्स शायद उसकी मदद कर सकते हैं कि उस टोपी को और उस हंस को उसके राइटफुल ऑनर के पास लौटाया जा सके। होम्स रिटर्न द गूज टू पीटरसन सो दैट इट कुड बी कुक्ड बिफोर इट गॉट स्पॉइल्ड। लेकिन ऐसा शायद नहीं हो पाता है, इसीलिए शार्लक होम्स पीटरसन को उस हंस को लौटा देते हैं कि इसे खराब होने से पहले पकाया जा सके, ठीक है, और उस हैट को वो अपने पास रख लेते हैं जांच पड़ताल करने के लिए। द गूज हैड अ कार्ड अटैच टू इट विद अ टैग। अब यहाँ पे बताया गया है कि उस गूज के लेफ्ट लेग में एक कार्ड को, है ना, एक टैग के साथ अटैच किया गया था, और उस पर क्या लिखा गया था, हेनरी बेकर। उस टैग पे, उस कार्ड पे हेनरी बेकर लिखा गया था। एंड द फैक्ट दैट देयर वर इनिशियल्स HB ऑन द ब्रिम ऑफ द हैट शोड दैट द हैट बिलोंग टू हेनरी बेकर। अब यहाँ बताया गया ब्रिम, ब्रिम BRIM, ब्रिम कहने का मतलब क्या होता है, ब्रिम ऑफ द हैट, टोपी का जो चौड़ा वाला जो किनारा होता है उसी को हम लोग ब्रिम कहते हैं, ठीक है। और उसी टोपी के ब्रिम पे, उसी टोपी के किनारे पे HB इनिशियल्स लिखा गया था। तो इससे भी ये लग रहा था कि वो टोपी किससे बिलोंग करता है, हेनरी बेकर का है ना। तो इस तरीके से ये डिड्यूस किया जा सकता है कि वो हंस और हेनरी बेकर वो हंस और वो टोपी किसका था, हेनरी बेकर का था। हालांकि इस बात को अभी कंफर्म नहीं किया जा सकता है। Holmes deduces that the owner of the outdated hat was intelligent but not so well to do। अब यहाँ पे well to do कहने का मतलब होता है रिच होना, अमीर होना। होम्स ने ये निर्णय लिया या ये निष्कर्ष निकाला कि उस टोपी के जो मालिक थे वो क्या है, काफ़ी बुद्धिमान है, काफ़ी इंटेलिजेंट है, लेकिन उतने वेल टू डू नहीं है, उतने अमीर नहीं है। आई मीन शार्लक होम्स ने जब उस टोपी को एग्जामिन किया था तो उसने ये निष्कर्ष निकाला था। Yet he observed that the man had great self-respect as he had managed to hide the tattered condition of his hat। इसके बावजूद भी शार्लक होम्स ने ये बात को पता लगाया था, ये पाया था कि जिस इंसान की वो टोपी थी उसके पास बहुत ज़्यादा आत्मसम्मान था, बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट था,
क्योंकि उसने अपने टोपी के फटे पुराने हाल को छुपाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी और वो कामयाब भी रहा था। अब सपोज़ करो कि एक गरीब इंसान का कपड़ा कहीं से फट जाता है या उसमें कहीं से छेद या सुराख आ जाता है, तो उसको वो मेंड करवाता है, रफू करवाता है और फिर उसको मेंड करवा के उसे पहनता है। वैसे ही उस इंसान की जो टोपी थी वो काफ़ी पुरानी हो गई थी, फट गई थी, तो उसने उसे काफ़ी अच्छे से छुपा लिया था और मैनेज कर लिया था। Soon to the surprise of Watson and Holmes, बहुत ही जल्द वाटसन और डॉक्टर वाटसन और होम्स को चौंका देने के लिए क्या हुआ, पीटरसन कम्स विद अ ब्लू डायमंड। पीटरसन उन दोनों के पास एक नीले रंग के डायमंड के साथ आता है, विच ही हैड फाउंड इन द थ्रोट ऑफ द गूज वाइल प्रिपेयरिंग इट फॉर कुकिंग। और वो ब्लू डायमंड उस गूज के, उस हंस के गर्दन में मिला था जब वो उसे पकाने के लिए तैयार कर रहा था। आई मीन जब उसकी वाइफ तैयार कर रही थी, क्योंकि ये स्टोरी नहीं, ये समरी है, तो चीज़ों को शॉर्ट करके बताया गया है, ठीक है। अगर आपके पास इस चैप्टर का पीडीएफ है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और इस चैप्टर का पीडीएफ आपके पास है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 80 844 60 116, 80 844 60 116। मैं पूरे स्टोरी को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी के लिए हम लोग इसको सिर्फ समरी को देखते हैं। मैंने इस स्टोरी को पढ़ लिया है, कोई बात नहीं। द ब्लू डायमंड वॉज एक्चुअली द प्राइसलेस ब्लू कार्बंकल, एंड इवन दो Holmes claimed innocence, the police was sure that the theft had been committed by him. यहाँ पे बताया गया है वो जो ब्लू डायमंड था वो एक्चुअली बहुत ही प्राइसलेस था, बहुत ही कीमती था, और वो क्या था, ब्लू कार्बंकल था। ब्लू कार्बंकल कहने का मतलब एक तरह का गहना, एक तरह का ज्वेलरी जो कि काफ़ी कॉस्टली होता है और डायमंड का बना होता है। और यहाँ तक कि होम्स ने ये दावा किया कि वो निर्दोष है। पुलिस को तो ऐसा ही लग रहा था कि उसकी चोरी किसने की है, यही शार्लक होम्स ने की है, क्योंकि ये स्टोरी को पहले ही, स्टोरी के समरी के शुरुआत में मैंने पहले ही बता दिया है कि ये जो स्टोरी है वो इसी ब्लू कार्बंकल के चोरी होने की कहानी है। टू सोल्व द मिस्ट्री होम्स एडवर्टाइजेज फॉर हेनरी बेकर टू कम एंड क्लेम हिज गूज। अब इस रहस्य को, इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए शार्लक होम्स है ना क्या करते हैं, हेनरी बेकर के लिए एडवर्टाइज करते हैं और ये कहते हैं कि हेनरी बेकर, आप जहाँ कहीं पे भी हो आप आओ और ये बताओ कि ये जो गूज है, ये हंस है, ये आपका है, ताकि पुलिस ये समझ सके कि मैं जो हूँ मैं निर्दोष हूँ। हेनरी बेकर इज़ कॉम्पेंसेटेड विद अनदर गूज, द होम्स अंडरस्टैंड दैट हेनरी बेकर वॉज नॉट अवेयर ऑफ द ब्लू कार्बंकल। अब जब शार्लक होम्स जो है ना हेनरी बेकर के लिए प्रचार प्रसार करता है उसे ढूंढने के लिए, और जैसे ही हेनरी बेकर शार्लक होम्स को मिलता है और शार्लक होम्स उससे बातें करता है, तो शार्लक होम्स को ये पता चल जाता है कि हेनरी बेकर को ब्लू कार्बंकल, उस कीमती डायमंड के बारे में पता नहीं था। इसीलिए शार्लक होम्स उसको एक दूसरा गूज दे देता है, एक दूसरा हंस देता है उसके कॉम्पनसेशन के तौर पे, मुआवजा के तौर पे, और वहाँ से फिर चला जाता है। अब शार्लक होम्स खुद से क्या करता है, इसको सोल्व करने की, इस रहस्य को सोल्व करने की कोशिश करता है। Holmes then tries to solve this intriguing mystery of the diamond reaching the throat of the goose. अब शार्लक होम्स इस इंट्रीगिंग, इस पेचीदा रहस्यमयी है ना, इस रहस्य को सोल्व करने की कोशिश करता है कि आखिर ये डायमंड उस हंस के गर्दन में पहुंचा कैसे, उस हंस के गर्दन तक पहुंचा कैसे। He then traces the journey of the goose which was supplied by मिस्टर, यहाँ पे मिस्टर नहीं, मिसेस ऑशकॉट होना चाहिए, मिसेस ऑक्सशॉट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मिस्टर नहीं है। अगर आप स्टोरी पढ़ोगे तो वहाँ पे मिसेस होगा। फिर यहाँ पे शार्लक होम्स क्या करता है, उस हंस के जर्नी को ट्रेस करता है, पता लगाता है कि हंस कहाँ से कहाँ तक की सफ़र किया है। इससे भी ये पता चल जाएगा कि ये जो ब्लू कार्बंकल है उसके गर्दन में कैसे आया। तो ये पता चला कि इस हंस को मिसेस ऑक्सशॉट के द्वारा, जो कि ब्रिटेन में रहती थी, एक सेल्समैन जिसका नाम ब्रैकनरिज ओ हैटर था, उसे दिया गया था। इट वॉज फाउंड आउट, और फिर बाद में ये पता चला दैट जेम्स राइडर, द हेड अटेंडेंट है ना, उस होटल का जो हेड अटेंडेंट था, आई मीन होटल जो मॉकर था उसका जो हेड अटेंडेंट था जेम्स राइडर, एंड कैथरीन कॉसिक द काउंटीज मेड, और काउंटी की जो नौकरानी थी कैथरीन कॉसिक, हैड कॉन्ट्राइव्ड टू स्टील द ब्लू डायमंड। इन लोगों ने क्या किया था, इस ब्लू डायमंड को चुराने की इन्होंने साजिश रची थी। बाद में ये पता चला कि इन्होंने ही इस डायमंड को चुराने की साजिश रची थी। और फिर बाद में पुलिस से बचने के लिए इन लोगों ने क्या किया,
लेटर टू एस्केप द पुलिस, है ना, लेटर टू एस्केप द पुलिस, बाद में पुलिस से बचने के लिए राइडर हैड फेड अ गूज इन हिज मिस्टर ऑक्सफोर्ड्स, आई मीन हिज सिस्टर्स पोल्ट्री। अब यहाँ पे जेम्स राइडर की बहन थी कौन, मिसेस ऑक्सफोर्ड, और उनका एक पोल्ट्री था, एक मुर्गी खाना था जिसको हम लोग दरबा भी कहते हैं, जिसमें हंस को और मुर्गियों को रखा जाता है। तो उसमें उसने उसे खिला दिया था। आई मीन यहाँ पे जेम्स राइडर ने उस ब्लू डायमंड को, उस ब्लू कार्बंकल को एक हंस को खिला दिया था, इसीलिए वो उसके गर्दन में चला गया था। और फिर बाद में क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली राइडर ड्रॉप द गूज एंड कन्फ्यूज इट विद द अदर गूज। और जिस हंस को उसने खिलाया था, और जैसे ही उसने ऐसा किया क्यों, इस बात को समझ लेते हैं। अब सपोज़ करो कि अगर आपके पॉकेट में एक डायमंड है और पुलिस को पता है कि वो डायमंड चोरी हो गई है, अब जब पुलिस आपके यहाँ रेड करने आएगी तो आप पकड़े जाओगे ना। इसी से बचने के लिए जेम्स राइडर उस हंस को ही वो डायमंड खिला देता है, ताकि उसके पास डायमंड नहीं रहेगा और वो पकड़ा नहीं जाएगा। और फिर बाद में उसकी जो बहन थी मिसेस ऑक्सफोर्ड, क्रिसमस पे उसको गिफ्ट देने वाली थी एक हंस के तौर पे, और उसे लगा था कि वही हंस वो उसे देंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो उस हंस को खिला देता है और उस पोल्ट्री में उसको रख देता है और बाकी हंस के साथ वो कंफ्यूज हो जाता है। फिर उसे बाद में पता नहीं चलता है कि किस हंस को उसने उस ब्लू डायमंड को खिलाया था। द एक्चुअल गूज गॉट सोल्ड, और जो एक्चुअल गूज था जिसको वो ब्लू डायमंड खिलाया गया था, वो दूसरे को बेच दिया जाता है। एंड राइडर ट्राइड टू फॉलो द ट्रेल, और राइडर जो है ना, जेम्स राइडर, इसको पता नहीं चलता है और वो दूसरे वाले हंस का पीछा करता रहता है। होम्स लेट्स द एंग्विश राइडर टू फ्ली द continent as he did not want to become another hardened criminal। अब यहाँ पे एंग्विश कहने का मतलब होता है निराश होना, परेशान होना। अब देखो यहाँ पे जेम्स राइडर को ना ही वो गूज मिलता है और ना ही वो ब्लू डायमंड मिलता है। इस तरह से वो काफ़ी निराश और परेशान हो जाता है। और यहाँ पे शार्लक होम्स, जिसने अपराधी को, जिसने क्रिमिनल को पकड़ लिया था और उसने उसको छोड़ दिया, जाने दिया, उसने उसको पुलिस को नहीं सौंपा, क्योंकि वो उसे और परेशान करना नहीं चाहता था, क्योंकि जेम्स राइडर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, तो फिर मैं क्वेश्चन आंसर के लिए दूसरा वीडियो आपको लेकर आऊँगा। और इस समरी का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ क्वेश्चन आंसर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।